नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ग्रहों की माया। मित्रों, ग्रहों में बहुत शक्ति है। ग्रहों के द्वारा हम अपना भविष्य पता लगा सकते हैं। ग्रहों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त ने हमारे लिए क्या कुछ छिपा कर रखा हुआ है। तो एक बार फिर से आपके ग्रहों की चाल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्रन कृष्णन जी। गुरुजी, आपका स्वागत है। नमस्कार। गुरुजी, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा ही कुछ ना कुछ नई जानकारियों के साथ करते हैं और ना केवल शुरुआत बल्कि हमारे पूरे प्रोग्राम में ही नई नई जानकारियां छिपी होती हैं। तो मैं आज आपसे नक्षत्र के बारे में जानना चाहूंगी। जी, तो आज आप हमें किस नक्षत्र की जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं अपने प्रिय दर्शकों को स्वाति नक्षत्र की जानकारी दूंगा। स्वाति नक्षत्र जिसके स्वामी है राहु के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति दूरगामी होता है। स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला, अपने मतलब से कार्य निकालने वाला, लोगों से मित्रता करने वाला, ऐसा व्यक्ति अत्यधिक चतुर, लोगों के मन की बात को समझने वाला, मुख्य समाज सेवी, धर्म कर्म को करने वाला, ऐसा व्यक्ति उत्तम पत्नी के सुख को प्राप्त करने वाला, 2 पुत्रों का पिता बनने वाला होता है। और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति मध्यम आयु वाला, धर्म कर्म के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को विशेष समृद्धि, नाम और शोहरत की प्राप्ति होती है। इस नक्षत्र के स्वामी है राहु। ग्रह पूजा में ऐसे व्यक्ति को राहु की पूजा करनी चाहिए। देव पूजा में ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दान के अंदर ऐसे व्यक्ति को रांग और बाजरे का दान करना चाहिए। रत्नों के अंदर ऐसे व्यक्ति को सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में सुलेमानी रत्न धारण करना चाहिए। और मंत्र के अंदर ऐसे व्यक्ति को ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहुवे नमः इस मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अवश्य ही इस नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति को और शुभ फल प्राप्त होंगे, व्यक्ति का जीवन सुगम होगा। जी बिल्कुल, हमारे मित्रों ने जान ही लिया कि स्वाति नक्षत्र का क्या फल है और हम बस अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपके लिए है खुशखबरी। अगर आप अपने संपूर्ण जीवन का सूक्ष्म विवरण घर बैठे ही जानना चाहते हैं तो आप ईमेल के जरिए जान सकते हैं। ये सब आप वैदिक पद्धति व लाल किताब के उच्च कोटि के विशेषज्ञ, विश्व के महान ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र कृष्णन जी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप विश्व के किसी भी कोने से गुरु जी से सीधी फोन पर वार्ता कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जन्म पत्रिका पूर्ण विवरण, वैदिक पराशर पद्धति व लाल किताब कुंडली प्राप्त करने के लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 2100 रुपए। इसके साथ आप पाएंगे 2100 रुपए की समाधान सामग्री बिल्कुल फ्री, जिससे आपका जीवन परम सुख की प्राप्ति करेगा व आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। यदि आप अपनी संपूर्ण जीवन के योगों के बारे में व होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं व पूर्ण समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्रन कृष्णन जी से जान सकते हैं। इसके लिए खर्च करने होंगे आपको मात्र 501 रुपए। इसके लिए आपको मिलाना होगा ये नंबर 0130645055 और देनी होगी अपनी जन्म तिथि व पूरा पता। घर बैठे ही आप ये सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुजी से मिल सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हस्तरेखा, मस्तक रेखा, प्रश्न कुंडली, रावण संहिता, भृगु संहिता, लाल किताब, काली किताब, टैरो कार्ड के माध्यम से विश्व में सबसे अग्रणी स्थान व सम्मान पाने वाले ज्योतिषाचार्य श्री ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्रन कृष्णन जी से बिल्कुल निःशुल्क मिलकर अपने जीवन व भाग्य को बदल सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रहों की माया में और आप सभी की सभी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्रन कृष्णन जी। जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले वादा किया था कि हम अपने मित्रों की समस्याओं के समाधान देंगे, तो जो ये पहला खत हम ले रहे हैं ये हमें भेजा है रजनीश जी ने और इन्होंने पंजाब से हमें खत लिखा है। ये लिखती है कि कार्यक्रम ग्रहों की माया रोजाना देखती है, खासकर जो आप इस प्रोग्राम में यंत्र मंत्र और जो टिप्स बताते हैं वो इनको बहुत पसंद है। वो ना केवल इनको पसंद है बल्कि हमारे सभी दर्शक उसको पसंद करते हैं। ये जानना चाहती हैं अपनी नौकरी के बारे में और इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज और इनका जीवन कैसा रहेगा। पूरी डिटेल्स इन्होंने भेजी है रजनीश जी। रजनीश जी, आपकी कुंडली दर्शा रही है कि आपका जन्म
कर्क लगन का है, लगन में राहु चंद्रमा का योग यह दर्शा रहा है कि विवाह के बारे में जल्दबाजी में कोई ना कार्य करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां तक विवाह का सवाल है तो आपका विवाह निश्चित रूप से अपनी इच्छा से होगा, अपनी इच्छा से किया हुआ विवाह सफल होगा। एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहता हूं कि आप विवाह से पूर्व पीपल से अवश्य विवाह करवाएं, क्योंकि ऐसा कुंडली में प्रबल योग है कि एक विवाह के टूटे, तो ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी विकट परिस्थितियों से आपको ना गुजरना पड़े, तो विवाह से पहले पीपल से अवश्य विवाह करवाएं। वर्तमान अभी आप राहु केतु की गोचर छाया झेल रहे हैं, तो विवाह के लिए जो उत्तम समय रहेगा वह रहेगा आपका सितंबर 2009 के बाद। यह समय आपके विवाह के लिए, आपके करियर के लिए, आपके पद प्रतिष्ठा के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ है। आप कुछ समाधान करें। सबसे पहले 43 राहु यंत्र लें, सिर से एंटी क्लॉकवाइज वार के बुधवार को जल प्रवाह करें। सीधे हाथ की सबसे छोटी कनिष्का उंगली में 7.25 रत्ती का मोती धारण करें और सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पीला पुखराज पहने। आपके भाग्य सौभाग्य में वृद्धि होगी। नियमित रूप से मस्तक पर लंबा केसर का तिलक लगाएं, जिससे आपके जीवन में शुभ कार्य पूर्ण होंगे बिना किसी बाधा से। जी, तो ये एक लंबा केसर का तिलक लगाएं और क्या क्या ये उपाय कर सकती हैं वो आपने बता ही दिया। हम अपनी जिंदगी में तरक्की प्राप्त करने के लिए, खासकर पर्वतों जैसी ऊंचाइयां, पर्वतों जैसी सफलता प्राप्त करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। बहुत से सपने देखते हैं, लेकिन कुछ सपने हमें रात को आते हैं। अगर पर्वत की बात करें, कई बार सपने में पर्वत देखना, ऊंचाई देखना, वो किस तरह का संकेत है? मोनिका जी, स्वप्न में पर्वत व्यक्ति देखे या किसी ऊंचे स्थान पर खुद को खड़ा पाए तो ऐसा समझें कि आपका आने वाला समय समृद्धि और प्रगति कारक है। इसके अलावा स्वप्न में पर्वत देखना अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, लंबी आयु का प्रतीक है। तो स्वप्न में यदि आपको पर्वत दिखे तो इसमें किसी प्रकार का संकोच ना करें, किसी प्रकार का मन में गलत विचार न लाए, बल्कि खुशियां मनाएं। जी बिल्कुल, ये तो आज का अमृत विचार रहा। और मित्रों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी है अभी बहुत कुछ खास। आप देखते रहिए ग्रहों की माया। आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी। गुरुजी ने 108 दिन के अनुष्ठान को पूर्ण किया है, जिसमें आपके लिए श्वेतार्क गणपति एक ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसे प्राप्त करने पर जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। दरिद्रता, ग्रह क्लेश, कार्य बाधा, असाध्य रोग, अकाल मृत्यु से मुक्ति पाएं व सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। श्वेतार्क गणपति घर में स्थापित करके आप परम सुख व अलौकिक सुख की अनुभूति करेंगे। इसके स्थापित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी व घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। श्वेतार्क गणपति, जिसकी कीमत है मात्र 2100 रुपए। इसके साथ साथ आप पाएंगे एक रुद्राक्ष की माला एवं श्री गणेश यंत्र बिल्कुल फ्री। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रहों की माया में। और मित्रों, जैसा कि हमने वादा किया था, ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ खास है आप सभी के लिए। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं आज का योग विचार। आज का योग विचार है अरबी फारसी योग। अरबी फारसी ज्ञाता योग। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पंचम भाव में कन्या राशि के बुध हों और पंचमेश दशम भाव में शनि और राहु के प्रभाव में लगन में चंद्रमा की स्थिति बन जाए, ऐसे में अरबी फारसी ज्ञाता योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन इस योग के कारण अरबी फारसी का ज्ञान प्राप्त करता है और लोगों का ज्ञान वर्धन करता है। इसे अरबी फारसी ज्ञाता योग कहा गया है। ऐसे ही अद्भुत करिश्मे होते हैं मंत्रों द्वारा भी। तो चलिए मित्रों, अब गुरुजी से आज का मंत्र भी जान ही लेते हैं। आज का मंत्र है आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। आज का मंत्र है रोग से मुक्ति के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए और जीवन में सुख सौभाग्य को प्राप्ति के लिए। आज का मंत्र है त्र्यक्षर महामृत्युंजय मंत्र। यह ऐसा मंत्र है, यदि आप इसका नियमित जाप करेंगे, बड़ा छोटा सा मंत्र है, नियमित जाप करने से आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी, आपको सर्व अरिष्टों से मुक्ति मिलेगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अकाल मृत्यु से रक्षा होगी, दीर्घायु की प्राप्ति होगी। आज का मंत्र है ओम ह्रौं जूं स। ओम ह्रौं जूं स। यह इतना चमत्कारिक मंत्र है, किसी भी शुक्ल पक्ष के दूसरे सोमवार से आप इस मंत्र का रुद्राक्ष की पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप शुरू करें। अपने सामने
शिव भगवान का स्वरूप रखें, उन पर सफेद पुष्प चढ़ाएं, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, देसी घी का दीपक लगाएं और कंबल के आसन पर बैठ के आप इस मंत्र का नियमित जाप करें। थोड़ा गंगा जल अवश्य रखें। जाप के उपरांत उस गंगा जल को ग्रहण करें। यह इतना चमत्कारिक मंत्र है, अल्प समय में आपको अत्यधिक लाभ देगा, आपका जीवन सुखमय बनाएगा, सर्व अरिष्टों से आपको मुक्त कर देगा। जीवन है संघर्षों का, कभी ना विचलित होना। आज अगर कुछ नहीं मिला तो कल की उम्मीद ना खोना। और कुछ ऐसे यंत्र भी होते हैं जो कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बातें हो चुकी हैं तो आप आज का यंत्र भी जरूर जानना चाहेंगे। आज का यंत्र बड़ा चमत्कारी है, हर बला विनाशक यंत्र। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पर किसी अशुभ शक्ति का प्रभाव है, कोई बला ने आपके शरीर को जकड़ रखा है, आपके घर को जकड़ रखा है, आपके परिवार के किसी सदस्य को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और आपका जीवन दुखमय बना रखा है, तो यह हर बला विनाशक जो दुनिया की हर बला से आपको मुक्त कर देगा। किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग है, किसी भी प्रकार का कोई अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर, आपके शरीर पर है, तो इस हर बला यंत्र का प्रयोग करें। इसको टीवी स्क्रीन पर आप बड़े ध्यान से देखें। इस यंत्र को आप किसी भी अमावस के दिन आप इसका निर्माण करें। आप गोरोचन से, भोजपत्र पर अनार की कलम से इस यंत्र का निर्माण करें। धूप दीपक दिखाते हुए मनी मन भगवान शिव का ध्यान करें और इस मंत्र यंत्र के निर्माण के बाद आप कम से कम 7 घंटे तक इस यंत्र को उसी अवस्था में रखें। 7 घंटे के पश्चात शुद्ध चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे में इसको गले में धारण कर लें। आपको हर बला से मुक्ति मिलेगी, जीवन आनंदमय होगा। जी बिल्कुल, जीवन आनंदमय हो, हमारे सभी मित्र यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं सभी का जीवन आनंदमय हो। आज की स्पेशल टिप क्या है? हमारे मित्र बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिल्कुल, हमारे मित्र बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं टिप के लिए। आज का टिप मैं अपने उन लोगों को देना चाहता हूं जो लोग व्यापार करते हैं, जिनकी फैक्ट्री है, जिनका कोई संस्थान है या जिनकी कोई दुकान है। ऐसा फील करते हैं कि थोड़े दिन काम चलता है फिर काम में कमी आ जाती है। ऐसा देखा गया है कि आज के युग में किसी दुकान पर अगर ज्यादा कस्टमर, ज्यादा ग्राहक आते हैं तो आस पड़ोस वालों की नजर ज्यादा लगती है। लोगों को ये लगता है ये सारा काम तो, सारा बिजनेस तो यही कर रहा है, हम तो खाली बैठे हैं। ऐसे में नजर के कारण अवश्य ही काम में कमी आती है। तो एक अच्छा उपाय बता रहा हूं, यदि यह क्रिया करेंगे कभी भी किसी की नजर नहीं लगेगी, आपका व्यापार कभी कम नहीं होगा, निरंतर कस्टमर आपके व्यापार, आपके संस्थान पर आते रहेंगे। आप हर मंगलवार के दिन एक पानी वाला नारियल लें, उसको छीलें और उस नारियल के गोले को अपने संस्थान में, दुकान में 7 बार क्लॉकवाइज घुमा दें और अपने संस्थान का, दुकान का जो मुख्य द्वार है, आपका जो चौखट बनी हुई है, जो नीचे थल्ला बना हुआ है, उस नारियल को जोर से आप उसको वहां पर फोड़ दें और अगर उसमें कुछ पानी बचे उसका छींटा पूरी दुकान पर लगा दें और जो नारियल की गरी होगी उसको प्रसाद स्वरूप जितने भी आपके संस्थान में कार्य करते हैं लोग, सबको प्रसाद स्वरूप सबको दे दें। यह क्रिया आप सप्ताह में एक बार करते रहें, आपके व्यापार में कमी नहीं आएगी, आपके दुकान में ग्राहकों की भीड़ में कमी नहीं होगी, आपका व्यापार समृद्धि की ओर जाएगा और आपके घर में बरकत होगी। और यहाँ पर मैं अपने सभी मित्रों को कहना चाहूंगी, अब आपको बिल्कुल भी किसी समस्या से घबराने की जरूरत नहीं। ये मंच आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ही है। और खासकर यदि आप गुरुजी से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप गुरुजी से मुलाकात भी कर सकते हैं। और मंगलवार, शनिवार और रविवार आप गुरुजी से बिल्कुल निःशुल्क अपनी सभी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप गुरुजी से अपॉइंटमेंट जरूर ले लें। और मित्रों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप निराश मत रहिए, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तो गुरुजी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतना कीमती समय हमारे मित्रों के लिए निकाला, समस्याओं के समाधान दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पता है ग्रहों की माया, श्री राम शरणम ज्योतिष केंद्र, सोनीपत, हरियाणा। फोन नंबर्स 01306450555, 9813543326, 9813984169, 9813544010। ईमेल आईडी graho_ki_maya@yahoo.com। आप देख रहे हैं साधना टीवी।